चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो ऑप्शन क्या होता है, सबसे पहले सीखते हैं। ऑप्शंस डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और इसे ट्रेड करने के लिए हमें दो लोगों की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह से जैसे हर कॉन्ट्रैक्ट को दो लोगों के द्वारा ट्रेड किया जाता है। अब ये दो लोग कौन है, बायर और सेलर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव ये जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब ये दो लोगों के बीच में ट्रेड होता है, जैसा कि एक बायर होगा और दूसरा सेलर होगा, तो बायर के पास राइट आ जाता है, राइट। जब भी आप ऑप्शन को बाय करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, राइट। और जब भी आप ऑप्शन को सेल करते हो आपके पास क्या आ जाती है, ऑब्लिगेशन, ठीक है। अब ये राइट और ऑब्लिगेशन को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो दो चीज़ों पे एप्लीकेबल होते हैं, पहला इंडेक्स पर और दूसरा स्टॉक्स पर। तो अब स्टॉक्स का एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूँ। आईटीसी एक स्टॉक है, आईटीसी एक स्टॉक है। अब आईटीसी में मान लेते हैं आपने एक ऑप्शंस का ट्रेड लिया, राइट, एक ऑप्शन का ट्रेड है, तो ये दो लोगों के बीच में एग्जीक्यूट किया जाएगा, एक बायर के बीच में एक सेलर के बीच में। तो बायर के पास क्या है, बायर के पास राइट है और सेलर के पास क्या है, ऑब्लिगेशन है। किसकी ऑब्लिगेशन है वो समझते हैं। अब जब ये ऑप्शन ना ट्रेड होगा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में, तो इसका एक लॉट साइज होगा और आईटीसी का जो लॉट साइज है मान लेते हैं वो है 1600 का, राइट, 1600 क्वांटिटी का, राइट। अब ये 1600 क्वांटिटी को टेक्निकली आप बाय कर रहे हो थ्रू ऑप्शंस। तो अगर आपने इसे बाय किया तो आपके पास क्या ट्रांसफर हो गया, राइट टू सेल। एग्जांपल स्विच करते हैं। आपके पास एक फ्लैट है, आपने एक फ्लैट खरीदा, तो खरीदार के पास क्या आ गया, राइट टू सेल ना। अब सेल कौन करेगा, बायर। अब सेल करने के बाद मान लेते हैं उसका रेट बढ़ गया, तो जो प्रॉफिट देने की जिम्मेदारी है वो किसकी है, या फ्लैट देने की जिम्मेदारी है वो किसकी है, सेलर की ना। तो ठीक उसी तरह से आप इसी चीज को यहां पर रख के देखो कि अगर स्टॉक का ऑप्शंस ट्रेड किया जा रहा है तो बायर और सेलर यहां भी इन्वॉल्व है। तो बायर के पास राइट है, राइट टू सेल, और ऑब्लिगेशन है इन शेयर्स को देने की किसकी जिम्मेदारी है, सेलर की। तो यही ऑब्लिगेशन सेलर के सर पर होती है, जिसे हम ऑब्लिगेशन बोलते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में। अब इसे आप ये समझो कि अब यहां पर लॉस प्रॉफिट सेटल नहीं होगा, क्या सेटल होंगे, शेयर्स। तो जब ये शेयर्स बाय करने के लिए अपने राइट का यूज करेगा तो सेलर को वो शेयर्स इसको देने पड़ेंगे। यही ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है, सेलर के ऊपर। अब प्रॉफिट लॉस को सेटल करने के लिए भी सेम वे कर सकते हैं कि अगर इस राइट को यूज करने के बाद सेलर का बायर का प्रॉफिट होता है तो ये प्रॉफिट कौन देगा उसको, सेलर देगा। ये ऑब्लिगेशन भी किसके सर पे है, सेलर के सर पे है। इसीलिए हम बोलते हैं कि बायर के पास होता है राइट, सेलर के पास होती है ऑब्लिगेशन। अब आपने पूछा कि सर व्यू बताइए। देखिए जब भी आप ऑप्शंस को ट्रेड करेंगे ना तो आपके व्यूज होंगे। तो नॉर्मली व्यू तो हमारे दो ही होते हैं, एक बुलिश एक बेरिश और दूसरा बेरिश। अब देखो बुलिश व्यू क्या होता है, जब भी आप किसी चीज को बाय करते हो सस्ता और उसकी कीमत ऊपर जाने पर उसे सेल कर देते हो, तो यहां पर आपका जो प्रॉफिट होता है 10 रुपए का, इसे हम कहते हैं बुलिश व्यू के साथ पैसा कमाना। इसे लॉन्ग व्यू भी बोला जाता है, ठीक है। पर ये तब करते हो जब मार्केट ऊपर जाने वाली होती है, तभी तो ये बाय करके आप महंगा बेचोगे। पर मार्केट तो ऐसे चलती है ना, मार्केट तो ऊपर नीचे दोनों तरफ चलती है। तो जब मार्केट नीचे जाएगी तो आप कैसे पैसा कमाते हैं, आप पहले शॉर्ट सेल कर देते हैं, राइट। और जब वो चीज़ नीचे आती है तो दोबारा वहाँ पे बाय कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ भी जो आपका प्रॉफिट है वो हो जाता है शॉर्ट सेलिंग से। इसी को बोलते हैं बेरिश व्यू, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो देखिए ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वो दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला कॉल ऑप्शन और दूसरा पुट ऑप्शन। तो अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया कि हमारा मार्केट पे व्यू किस तरह का होता है, ये डिस्कस किया ना। एक बुलिश व्यू होता है, एक बेरिश व्यू होता है। ठीक उसी तरह से जो लोग ना मार्केट पर बुलिश व्यू के साथ काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉल ऑप्शन। यानी कॉल को वो लोग बाय करेंगे तो उनका व्यू क्या हो जाएगा, यानी ये लोग मार्केट में तेजी पर बैट कर रहे हैं। पर जैसा मैंने कुछ देर पहले बताया कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बायर के साथ सेलर। तो अगर सेलर सेल कर रहा है तो मार्केट में सेलर का व्यू तो बायर से ऑपोजिट है ना, तभी तो सेल कर रहा है। तो अगर आप ऑप्शंस को यानी कॉल ऑप्शंस को, कॉल को शॉर्ट करते हो, सेल करते हो, तो आपका व्यू क्या हो जाता है,
बेरिश। कॉन्ट्रैक्ट तो तभी एग्जीक्यूट होगा ना जब बायर सेलर दोनों होंगे। तो जब आप सेल करोगे तो आप बेरिश व्यू के साथ काम करोगे। आ रही मेरी बात समझ में? इसी तरह से पुट में भी बायर सेलर दोनों होंगे, तो जब आप पुट को बाय करोगे तो आपका व्यू क्या हो जाएगा? बेरिश हो जाएगा। जो पुट का बायर है ना, जो बायर है पुट का, उसका व्यू है बेरिश, और जो पुट का सेलर है उसका व्यू है बुलिश। आ रही बात समझ में? यहाँ तक क्लैरिटी मिल गई? आगे चल सकते हैं? कोई डाउट है पूछ लीजिए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, और सवाल ये होगा कि अगर हम कॉल को बाय करें और हम पुट को सेल करें तो व्यू हमारा बुलिश है, और अगर हम कॉल को सेल करें और पुट को बाय करें तो हमारा व्यू बेरिश है। ये सवाल है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम अगर बुलिश हैं तो क्या हम कॉल को बाय करें या हम पुट को सेल करें? अब दूसरा सवाल ये आएगा कि अगर हम बेरिश हैं तो क्या हम कॉल को सेल करें या हम पुट को बाय करें? यही सवाल आपके दिमाग में घूम रहा है। तो इसका जवाब मार्केट भी देगी, आप भी देंगे, और आपकी जेब भी देगी। ठीक है, तीनों चीज़ों से मिलकर आपका जवाब मिलेगा। तो जवाब कुछ इस तरह से होता है कि अगर मैं बोलूं कि ऑप्शंस में एक कैटेगरी बायर की है, यानी एक कैटेगरी है जिसमें बायर्स ऑप्शन को बाय कर रहे हैं और दूसरी कैटेगरी है जिसमें सेलर्स ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, यही चीज़ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोबारा से मुझे एक सवाल आपसे पूछना पड़ेगा जो मैं हमेशा पूछता हूँ, और वो सवाल है मेरा आपसे कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। तो बिना किसी शर्म के बोल दो, क्योंकि पक्की बात है कि जब मैं तुम्हारी एज का हूँगा ना, तो आज तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा पैसा होगा उस समय के कंपैरिजन में। मतलब मैं करूँ तो तुम्हारी एज 18 साल है, मैं 18 मान लेता हूँ यार, तो तुम 18 साल के हो, तो 18 साल में मेरे पास तो कुछ नहीं था, है ना। दुनिया भर का कर्जा ज़रूर हो सकता था। हाँ, हमारा तो अकाउंट, अरे सर बैंक अकाउंट तो खुल गया था। ठीक है, LIC की एक पॉलिसी दिलाई थी घर वालों ने। ठीक है, तो उसके वो चेक आते थे मेरे पास, तो पैसे तो थे पर मेरे नहीं थे, घर वालों के थे। कितना पैसा भाई बोल दे? 20,000, 17,000 है वैसे तेरे अकाउंट में, अगर तू देखेगा तो 17,000 है, देख लिया मैंने। ठीक है, अच्छा 17,000 रुपये इसके पास हैं और मेरे पास कितने थे? 0, माइनस में ही थे, बल्कि उधारी और देनी थी। ठीक है, अब समझने वाली बात यह कि भाई मैं तेरे को एक ऑप्शन देता हूँ कि तू ना 1 लाख रुपए का ना कोई भी चीज़ खरीद ले, तो तू मेरे को एक ही बात बोलेगा, सर अभी तो आपने ही बैंक बैलेंस बताया और अब आप ही बोल रहे हो कि 1 लाख रुपए का खरीद ले, तो आपको क्या पता नहीं है मेरे पास सिर्फ 17,000 रुपये हैं? हाँ मेरे को पता है, तभी मैंने ये सवाल पूछा कि आप चाहकर भी वो काम नहीं कर सकते जिसके लिए 1 लाख रुपए लगेगा। तो ये जो ऑप्शन सेलर है ना, ये मिनिमम जब सेलिंग करता है तो इसको किसकी जरूरत होती है? 1 लाख रुपए की, इसीलिए हर कोई सेल कर नहीं सकता। और यहां पर जो बायर है ना, ये 100 रुपए से भी बाय कर सकता है। तो अब मेरे सवाल का जवाब आपको मिल गया ना कि ये ऑप्शन सेलर कौन है और ऑप्शन बायर कौन है। अब एक और सवाल मैं पूछता हूं आपसे, जिसका जवाब अभी आप ही लोग मुझे दे देंगे। लिमिटेड अमाउंट यानी 17,000 से तुम कितना पैसा कमाने की सोचोगे? अब तुम्हें अगर मैं बोलूं 17,000 से 170 रुपये मिलेंगे तुम्हें 1 महीने में, खुश होगे तुम बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो? 50,000 रुपये फीस लेने के बाद अगर ये बात बोलते हो तो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि तुमने 50,000 की फीस ना 170 रुपये कमाने के लिए नहीं दिए, तुमने ये फीस दी है बड़ा पैसा कमाने के लिए और सीखने के लिए। ठीक है, तो जब तुम कुछ ऐसा सीखना चाहते हो जिससे बड़ा पैसा बने तो वो ऑप्शन से ही बनता है। पर सच्चाई ये है कि जो ऑप्शंस है ना, इससे पैसा लोग कमाते कम हैं, गवाते ज़्यादा हैं। आप ऑप्शन का डेटा देख सकते हो, मैंने हर बारी आपके साथ क्लास में शेयर करता हूँ। 99% जो ट्रेडर हैं ऑप्शन में वो लूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि तुम वो काम कर नहीं सकते हो जिस काम में पैसा बनेगा। तो अगर 99% ऑप्शन बायर लूजर है तो कमा कौन रहा है? ऑप्शन सेलर। पर ऑप्शन सेल तो तुम कर नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास 1 लाख रुपए नहीं है। अब क्या सवाल ये है कि तुम्हें तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 17 को बड़ा पैसा बनाना पड़ेगा। तो 17 को बड़ा पैसा बनाने के लिए तुम्हें एक एक्सपर्टीज चाहिए, नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए और एक पर्टिकुलर माहौल चाहिए जहाँ पर तुम्हारा 1 का 10 भी हो। तो होगा 1 का 10 कहाँ पे? बाइंग में ही होगा, सेलिंग में तो नहीं होता। सेलिंग में तो लिमिटेड प्रॉफिट होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या तुम इस तरफ टेम्पटेशन तुम्हारा आता है कि मुझे ऑप्शन में काम करना है, क्योंकि तुम्हारे पास बड़ा पैसा बनाने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो क्या जितने भी लोग यहाँ पर मेरे को सुन पा रहे हैं, क्या सबके सब यही नहीं सोच रहे कि हम ऑप्शन बाइंग करके पैसा कमा सकते हैं? क्योंकि ये 100 रुपए से ना 10,000 भी बनेगा, एक दिन ऐसा आएगा। और इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन आपने देखा होगा 2,000 पॉइंट और 5,000 पॉइंट बैंक निफ्टी जब मूव किया था तो 1 का 100 हुआ था। तो यहाँ पर किसी ने 1,000 रुपये लगाए होते, इनफैक्ट आपने तो लगाए भी थे, 1,000 रुपये भी लगाए होते तो वो भी लाख रुपए बन गए थे। तो अब सवाल ये उठता है कि उस दिन ऑप्शन सेलर की जो है ना घर से बर्तन भी बिकने वाली सिचुएशन हो गई होगी,
क्योंकि अगर ये कमाएगा तो ये गवाएगा, और ये गवाएगा तो इतना गवा देगा कि इसकी लॉटरी लग जाए तो इसके तो घर के बर्तन ही बेच कर पैसा देना पड़ेगा। तो मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सेलर कौन है और बायर कौन है। बायर वो है जिसके पास पैसा लिमिटेड है, बायर वो है जिसके सपने बड़े हैं और जल्दी पूरा करना चाहता है। इसको ना अगेन इधर उधर से सुनता है ये कि भाई किसी ने इसके दोस्त ने 10,000 रुपये लगाए थे और 50,000 रुपये बना लिए, इसने बेचारे ने वो सुना हुआ है। एंड ये स्टोरी ना इसको क्या करती है, मोटिवेट करते हैं। तो ये सोच रहा है मैं भी ऑप्शन बाइंग क्यों ना कर लूँ, क्योंकि मेरे पास 1 लाख तो है नहीं, पर 10,000 तो मेरे पास भी है। तो ये सारी चीज़ें जो लोग सोचते हैं वो ऑप्शन बाइंग करते हैं, राइट। और जो लोग समझदार हैं, बड़े पैसे पर हैं, वो लोग हमेशा क्या करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मान लेते हैं आपके अकाउंट में ना बहुत अच्छा पैसा है, लाइक 2 करोड़ रुपए हैं। अब ये 2 करोड़ से मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप 2 करोड़ को या तो 10 करोड़ करो इंट्राडे में, ठीक है, या फिर 2 करोड़ से 2 लाख रुपए कमा लो, और 2 लाख रुपए ना हर महीने मिलेंगे, या 4 लाख रुपए हर महीने मिलेंगे। तो आप बोलोगे सर ये बेटर है दूसरे वाला, क्योंकि बड़ा पैसा हमेशा छोटे पैसे के लिए काम करेगा, छोटा पैसा हमेशा बड़े पैसे के लिए काम करेगा। तो ऑप्शन बाइंग छोटे पैसे से होती है, तो वो बड़े पैसे के लिए काम करते हैं। मिलता है नहीं मिलता सेकेंडरी चीज़ है, और जो बड़ा पैसा है वो हमेशा छोटे पैसे के लिए काम करेगा, सिक्योरिटी के साथ काम करेगा। तो ये जो ऑप्शन सेलर है ना, ये कौन है? जो मार्केट में सिक्योरिटी के साथ पैसा काम करते हैं। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स, और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588688475 और विजिट www.onlinenifm.com।